गॉडेड ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा को। सूत जी कहते हैं, अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकारपूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने लगे और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृत का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के ही घर में रह गई। एक दिन नेध्रु नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वह घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे। अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? यो कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न का भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्व गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कृति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा? मैं विधवा हूँ। आपकी इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकूंगी? मुनि बोले, सुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है उसे मैं अवश्य सिद्ध करूँगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण का भागी होवोगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बतलाए हुए दुष्कर व्रत का भी मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। मुनि बोले, पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातः काल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनावें जो चंदोवे से अलंकृत हो। उसे फल फूल पल्लव और बंदरवारों से सजावें। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुसा रखें और उस कुसा के ऊपर जलपूर्ण
कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती जी की है स्थापित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यह संकल्प करें कि मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव जी की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूँगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करें। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी शिव प्रिय, आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन करावें। इस प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण अनुमति ले रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त होता है। सुबह मेरे बतलाए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर नैध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर का मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस श्रेष्ठ मुनि ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा युग दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैध्रुव के बतलाए हुए उत्तम मंत्र का जप कर रही थी। तदंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि के 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगत माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम वाली कन्या विधवा हो गई है।
मैं अंधक होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। श्री पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपने ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समयानुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध में लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके उन्हें जिष्ट पत्नी से विमुख किया था। उसी पाप से इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती है उन्हें 21 जन्मों तक बाल्य अवस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराय स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में जो इसका पति था वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्न अवस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेगा। महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरा पुरातन पति है। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है उसके अर्धभाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जगत माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती सुनकर सब लोग व्याभिचारिणी कहकर उसे धिक्कार देने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असहा बात सुनी तब वे सब लोग
शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सबने कुल के वृद्धजनों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया, यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केस मुड़वाकर नाक और कान काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इस कन्या ने न तो कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और न इसके पतिव्रत का भंग ही हुआ है। यह सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जिह्वा तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते हैं उनकी जिह्वा दो टूक हो गई। फिर तो सब जाति भाई बंधु बांधव स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती है। अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के श्राप से सांबर के पेट से मुसल पैदा हुआ। मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया। इस प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां हैं, इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा। शारदा ने उन स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित हो अपने अपने घर को गए। तदंतर शुभ समय आने पर शुभ अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल अवस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला। तदंतर त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हो उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो। उसके द्वारा
इस प्रकार पूछी जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सब वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, यह किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेय कहते हैं। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पाणी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण हैं। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदेय को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया, जो पढ़ने और सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय, जगत जननी माता पार्वती जी की जय।